अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। पहले तो भाई मैं आपसे माज़रत करता हूँ, आज बहुत दिनों के बाद आपसे रब्ता हो रहा है। कुछ मेरी तबीयत ऐसी थी और फिर कुछ मसरूफियात ऐसी थी, लेकिन अब रेगुलरली आपके साथ इंशाल्लाह हर हफ्ते भी होगा इंटरेक्शन। और इसके अलावा जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी गाहे बगाहे हम वीडियोज़ फेंकेंगे आपको, ताकि आपको प्लैनेट्स क्या आप बता रहे हैं आपको ये पता चलता रहे। तो आज प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ हैं, तशरीफ़ लाए। तो गुफ्तगू करते हैं जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की। यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने के बाद तो एक पाकिस्तान की सियासत में हलचल मच गई है। रोज़ाना मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो और सारे अपोजिशन लीडर के इमरान खान तेरा चल चला हुआ है, जाना है आना है। तो ये प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल बताया कि इमरान खान को पता चल जाएगा उसके साथ हाथ हो रहा है, उसके साथी उसके साथ धोखा करेंगे, उसके साथ नहीं है। ये बात आपकी सच साबित हुई और इस पर मैं आपको क्रेडिट भी देता हूँ, ट्रिब्यूट भी पेश करता हूँ। अब ये बताइए कि अब की जो सारी सूरत हाल है ये किधर जा रहा है, सारा मामला क्या होगा इमरान खान के साथ? अब अपोजिशन तो कह रही है कि बस हम फारिग कर देंगे। ओके, थैंक यू। नाज़रीन, जो कोई पिछले हफ्ते हो चुका है उसमें जो सबसे नुमायाँ बात नज़र आती है अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, सियारों की एनेक्स अगर देखने से, वो ये है कि इमरान खान को अपने ने धोखा दिया या इमरान खान धोखे को समझ नहीं सके। वो प्लैनेट धोखा ना समझना या अपनों की तरफ से धोखा खाना, दोनों मौजूद हैं। इस हफ्ते भी दोनों मौजूद हैं। चुनांचे इमरान खान को चूँकि अभी ताज़ा अभी वो सब कुछ समझ चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि क्या हुआ है, किस तरह सारा ड्रामा किया गया है, किस तरह वोट बोगस क्यों किए गए हैं, कैसे किए गए हैं। अब फिर मरला आ रहा है और बिल्कुल वैसे ही प्लैनेट लगे हुए हैं। अगर वो अब सोच समझ के, सूरत हाल को अच्छी तरह समझ के, अपने करीबी लोगों को अच्छी तरह समझ के अगर आगे बढ़ते हैं और उनको समझे बगैर आगे बढ़ जाते हैं तो मुझे ख़तरा है कि कहीं ऐसा ना हो वो फिर उनको धोखा दे जाएं। तो मैं इस बात को बार बार ताकीद कर रहा हूँ कि इमरान साहब अपने साथ काम करने वालों को, अपने लोगों को समझें। वहाँ धोखा है, धोखा दे रहे हैं और वो कई सालों से धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो उनका पहले जो धोखा होता है वो उनके लिए मसाइल क्रिएट करता रहा है, मसाइल पैदा करता रहा है, मसाइल पैदा करते करते आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अब ये जो धोखा है ये तो बड़ा ही ख़तरे वाला धोखा है। इस वास्ते उनको जितनी भी ये मज़ीद एक एस्ट्रोलॉजर के मैं ये ज़रूरत कर रहा हूँ उनसे ये बात करने की, वज़ीर-ए-आज़म साहब से, कि अच्छी तरह सोच समझ कर सूरत हाल के हर पहलू को मद्देनज़र रख कर, तफसील में जाकर, हर चीज़ को अपनी गिरफ्त में लेकर सूरत हाल को समझ कर आगे चलें। अगर इस तरह उन्होंने किया गुड, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो मैं फिर मेरे मुंह से वही लफ्ज़ निकलने वाला है जो मैं नहीं निकालना चाहता। ठीक कि कहीं वो परेशान ना हो, मज़ीद परेशानी आ जाएगी। अच्छा, आप ये कहते रहे हैं कि अभी इमरान खान साहब को जो वो बड़ी फ्याजी दिखाते हैं, रहमदिली दिखाते हैं, वो रविश तर्क करना होगी और भरपूर फैसले, मजबूत फैसले करने होंगे, नहीं तो ये जो फ्याजी है उनको नुकसान पहुंचाएगी। इससे क्या मुराद है आपकी? नहीं, अब तो ये तभी तो उनका मिजाज बदलना पड़ेगा उन्हें। मिजाज मैं इस सूरत हाल में मुझे कहना चाहिए सियासी जो सूरत हाल है उसके लिए जो उनकी अप्रोच है उस अप्रोच को बदलना होगा। अब अगर यही अप्रोच रही जैसे पहले से चली आ रही है तो ये तो बड़ा ख़तरा है, आगे मज़ीद परेशानी आ सकती है। अगले 1-2 दिन आने वाले हैं अपना समी साहब, 11 तारीख 11 को क्या कोई प्लैनेट्स 11 के लगभग मज़ीद ये कोई उलझन आ रही है, मज़ीद धोखे का इम्कान है। अगर उस वक्त ये धोखा खाते हैं तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है। अच्छा, धोखाधड़ी के हवाले से और धोखाधड़ी भी जो साथ बैठे हुए हैं और एक बहुत ही मखसूस आदमी जो उनका कोई है ऐसा नज़र आता है सियारों के हवाले से, उसने तो हद कर दी है और कल फिर उससे वो सारी बात समझ के आगे बढ़े। अच्छा, वो तो उन्होंने ऐलान कर दिया, अब उन्होंने आगे जाना ही जाना है। लेकिन जो सूरत हाल एस्ट्रोलॉजी के ऐनक से देखी जा सकती है, एस्ट्रोलॉजी की ऐनक लगाने से जो चीज़ वाज़ह नज़र आ रही है वो यही है कि धोखा से बचें बचें बचें।
जो साथ हैं उन पर गहरी नज़र रखें, उनके माजी का जो रिकॉर्ड है एनालिसिस करें, तजिया करें और फिर आगे बढ़ें और ऐसा करके कल ईवान में जाएं। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि 11 मार्च आपने कहा कि एक बड़ा ऐसा दिन है, 13 मार्च भी आपने कहा शायद वो इतना आप कह रहे थे कि इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। 11 मार्च को कौन सा प्लैनेट जो है वो नेपच्यून के साथ एक प्लैनेट लगना है, उससे वो जो धोखाधड़ी है वो मजीद तेज हो सकती है। तो अच्छा, कौन सी चीज उन्हें सपोर्ट कर रही है सबसे ज्यादा? इमरान वो खान हाँ, इमरान साहब के इस वक्त जो पूरी उनकी तवज्जो दी जाए उनके हारोस्कोप को, तो एक ही सितारा सामने आता है और वो यूं है कि उनकी खुद एतमादी ने उनका बड़ा साथ दिया है। अब भी खुद एतमादी साथ दे रही है, कल भी खुद एतमादी से ही उन्होंने जाना है। लेकिन जो दूसरे पहलू हैं, एज ए एस्ट्रोलॉजर मुझे इजाज़त है ये कहने की कि ज़रा अच्छी तरह माजी को जहन में रख कर, उन लोगों को जहन में रख कर जिनको आप वो समझ चुके हैं, आगे बढ़ें, वरना परेशानी होगी। ठीक है। अच्छा, और ये जो मशवरे दे रहे हैं उनको पर गौर करें। मरियम नवाज तो बहुत हंस के बातें कर रही हैं, तो क्या और बड़ा उन्होंने तंजिया अंदाज अपनाया है और बिलावल भुट्टो भी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो क्या ये इनके मामला ठीक है? जहाँ तक मरियम साहब का अंदाज है या जिस तरह वो बातें कर रही हैं या जिस तरह वो तमस्खर का पहलू बीच में नज़र आता है, जिस तरह वो हंसी मजाक बनाया हुआ है, तो उनका जो बुरुज है जहाँ तक हमें दिया गया है, जो मुझे तारीख पैदाइश दी गई है, मैंने उसके मुताबिक बात करनी है। जी बिल्कुल। मुझे जो तारीख पैदाइश मोहतरमा की दी गई है वो उसके मुताबिक वो अकरब है। तो अकरब के हिसाब से जो वो मजाक आजकल उड़ा रही हैं, उनको ये नहीं समझना चाहिए जो वो कर रही हैं। क्या पता वो जो जिसके खिलाफ कर रही हैं वो कल उनसे ज़्यादा पावर में आ जाए, वो ज़्यादा उनसे फ़वायद उठा जाए। अल्लाह को याद करें। अपने उनके मामलात कैसे हैं? जी, अब ये है कि पहले जो बहुत ज़्यादा टेंशन थी जिसमें वो खुद दायमी थी और 6-7 हफ्तों से इधर जलूस उधर वो बहुत तेज़ी थी और उन्होंने बड़ी मुखालफत थी और उस मुखालफत का बुरी तरह जो उनकी मरियम की शिद्दत पसंदी हर पहलू में, हर बयान में नज़र आती, वो पहलू में लेकर वो 4 मार्च तक चलती रही हैं। अब तब्दीली आ गई है, अब वो ये शिद्दत इतनी महसूस नहीं करेंगी। लेकिन बहरहाल उनका जो प्लैनेट है वो जो आजकल उनके कैरियर पर छाया हुआ है उसका नाम यूरेनस है। ठीक। वो अपना समी साहेब वो तब्दीलियाँ लाता है, अचानक गैर मतवक्को तब्दीली ले आएगा। अच्छा। तो वो जिस तरह और लोग नहीं उससे बच सकते, वो इससे बच नहीं सकती। देखिए ना, 2 सालों से 3 सालों से उनकी ज़िंदगी में कितना तलातम है, कितनी शिद्दत है, कितना उतार है, कितना चढ़ाव है। वो अब जारी रहेगा अभी 3 साल और उनके लिए ये जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता आ रहा है, मार्च या अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता आ रहा है और मई के जो पहले दिन आ रहे हैं वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। ये जिस प्लैनेट का मैं जिक्र कर रहा हूँ यूरेनस, यहाँ आकर फिर तब्दीली आ रही है कोई, या वो तब्दीली करना चाहेंगी, तो उनका कैरियर इतना आसान नहीं है जितना कि वो उनके बयानों से पता चलता है। अच्छा। उसने अपना मरियम ने अभी 3 साल और इसी उतार चढ़ाव से गुजरना है। नवाज शरीफ का क्या है? नवाज शरीफ तो अगर उनके प्लान देखे जाएं तो वो तो तेजी में आए हुए हैं। अच्छा, बहुत तेजी में। वो चाहते हैं कि मैं फ़ौरन जो कुछ कर दिया जाए। प्लानर ये कह रहे हैं, प्लानर के ये तकाजा है कि इस तरह करने से उनको कुछ नहीं मिलेगा। प्लानर ये कह रहे हैं कि जो कोई करना चाहते हैं उसके लिए अच्छी खासी मेहनत, तवज्जो, तवानाई, तफसील पूरी करेंगे, पहले समझ के फिर आगे बढ़ें। अगर इस तरह इजलत और इस तरह वो जल्दबाजी से काम लेते हैं तो इससे उनका मकसद पूरा होता नज़र नहीं आता। नहीं। अच्छा, कोई उनके प्लैनेट्स में कोई ट्रैवल भी है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब वो पाकिस्तान आ जाएंगे, क्योंकि मरियम तो ये कह रही हैं कि पूरी कौम पाकिस्तान जो है वो नवाज शरीफ को बुला रही है और नवाज शरीफ आ रहे हैं। ये जो अगर ये है ना जैसे लोग कह रहे हैं या आपने लोगों की बातें सुनी है, तो वो फिर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पता चलेगा कि वो आ रहे हैं या नहीं आ सकते। वी हैव टू वेट टिल नेक्स्ट वीक ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई। वहाँ ये तब्दीली आ रही है, सफ़र की, औलाद के हवाले से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं।
तो अभी मार्च का महीना, और मार्च जो है वो इसलिए अहम है कि मार्च के नेपच्यून बैठा हुआ है। नेपच्यून सरासर धोखा है। वो अच्छा। धोखे में आए हुए हैं जो सियासी हरीफ हैं इमरान साहब के। इक़्तिदार आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कहीं ऊपर से तो नहीं आना उसने, कैसे आएगा? और ये इमरान साहब है, ये अपनों से मात खा गए हैं। ये कह रहे थे मैं जीत जाऊंगा लेकिन और अपनों अपने नहीं। जो है वो टकरे हैं, उन्होंने कैंची हाथ में ली हुई है, उनको काटते चले जा रहे हैं। और आखिर क्या होगा? क्या आप इस बात के गवाह हैं? मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ ये। आज फिर मैं अपने वज़ीर आज़म से ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा मज़ीद परेशानी से बचें। अच्छी तरह सोच समझ कर तजिया करें, तफसील में जाएं, हर एक को समझें कौन कौन है। और जो बहुत ज़्यादा, जिसको आप अपना करीब समझें, उसको ज़्यादा समझें, ज़्यादा गौर से देखें, उसकी बात को गौर से सुने और देखें वो कर क्या रहा है। हाँ, हुआ क्या है, करना क्या था उसने, किया क्या है उसने। कोई बहुत ही करीबी है उनके। अच्छा, अब क्योंकि बहुत सारे लोग ईमेल्स पे और इधर हमें फ़ोन करते हैं। वैसे ये स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर चल रहा है प्रोफेसर साहब का। आपने अगर इनसे बात करनी है, अपना हॉरोस्कोप बनवाना है, तो यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लें और इनसे बात करें। ये पूरी तफसील से आपको आपका हॉरोस्कोप भी बताएंगे। मैं अपना तजर्बा आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारी बातें। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँ आपसे कि ये एक डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है। लेकिन आप यकीन करें, प्रोफेसर साहब की बहुत सारी बातें हैरान कुन हद तक जो है वो ममासलत रखती हैं और वो सच हो जाती हैं। तो आपने अगर कोई चीज़ पूछनी है, कोई अपना हॉरोस्कोप एक प्लानिंग करनी है, तो आप इस जो निचला नंबर है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको आप कॉल करें और अपॉइंटमेंट ले लें प्रोफेसर साहब की। अच्छा, अब आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब मेरा, ये बताइए कि ये जो सारी सूरत हाल है, नेपच्यून धोखा है सबके लिए, तो मार्च के बाद अप्रैल में भी धोखा है, मई में भी धोखा है, ये 22 मार्च तक है। और सबसे ज़्यादा धोखे वाली बात है वो 10 से लेकर 15 के दरमियान है। अच्छा, 11 मार्च से लेकर 15 मार्च के दरमियान बहुत बड़ा धोखा है। और आप अगर मेरी बात सुनना चाहते हैं गौर से, आपको माली मामलात में धोखा होने वाला है। आपने मेरी बात सुनी है? मैंने बहुत गौर से सुन लिया कि आप माली मामलात में आपका बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। और आप क्या कर रहे हैं? बसीत एस्ट्रोलॉजर के मैं कह रहा हूँ, आप बसीत अपने हालात के कह रहे होंगे कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए, ठीक हो गया। तो आप अपनी माली पोजीशन पर हाथ रखें सर। अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि पैसा किधर गया। ठीक हो गया। और अब भी आप इस वक्त भी आप इस मूड में आए हुए हैं पैसा खर्च करने में, कोई ओवर स्पेंडिंग हो रही है आपसे या होने वाली है। ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू कंट्रोल, नेपच्यून इज देयर। ओके। और ये जो दूसरा हफ्ता आ रहा है इसमें ये हो रहा है। ठीक हो गया। जो भी दल में हजरात हैं उनको पैसे के मामले में बहुत एहतियात करनी होगी। ठीक है जी, अब प्रोफेसर साहब से इजाज़त लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बातें इन्होंने की हैं। नाजरीन, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी और अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।